नानी को ब्रेन हेमरेज हुआ, सबको पहुंचना है लाहौर। गंगाराम हॉस्पिटल गए, उन्होंने जवाब दे दिया था या क्या था, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो मेरी नानी के लिए दुआ करें। और निकलते हैं, पापा वेट कर रहे हैं, कॉल आ रही है, कह रहे हैं यार आ भी जा। मैं कहा बस मैं होने ही आया यार। आज पापा से ना मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ, वो एग्रीमेंट आज करना है मुझे पापा से, एनी हाउ लाजमी। ठीक है, उठ के ऐसे जाता हूँ मैं फुल फॉर्मल। यहाँ हम लोग क्यों हैं और ये अचानक यहाँ कैसे पहुँच गया, मैं एक डायरेक्ट घर से सब बताता हूँ थोड़ी देर में। लाउंज में बैठ गए, अभी आपको मैं सुनाता हूँ सीन के, बहुत सारे सीन हुए। 6 टिकट्स के पैसे बन रहे थे, कुछ 64,848 रुपये, लेकिन टिकट नहीं हुई, पेमेंट कट गई, कैंसिल हो गई। भाई क्यों हो गई? हेल्पलाइन फ़ोन करो, यहाँ फ़ोन करो, वहाँ फ़ोन करो। उन्होंने बोले भाईजान जो गया सो गया। तो फिर कंप्लेंट सेंटर पहले गए, वहाँ बात करी, उन्होंने कहा भाईजान टिकट तो नहीं हो सकती। 6 टिकट्स हम लोगों ने बुक कराई और टाइम उस टाइम हो रहा था 8:35। ट्रेन है आज ही 10 बजे की। हमारी बहुत हो गई, गुस्सा भी आया कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा है वजह से। स्टेशन वैसे जो बात है, कराची स्टेशन बड़ा अपडेट कर दिया है, VIP सीन हो गया। वो हसन स्क्वायर पे ट्रैफिक में स्टक थे, फिर हम लोगों ने उनकी टिकट कर दी है रिफंड। शालीमार के पास भी कल की टिकट नहीं है अवेलेबल। भाई फिर ग्रीन लाइन की कराते हैं उनकी, उनको फ़ोन कर देते कल के लिए। इकोनॉमी के, लेकिन इकोनॉमी में तो वो समझ लो रोस्ट हो जाएंगे पूरे। लो जी फाइनली 10:30 बजे ट्रेन आई गई आखिरकार। चलो जी चुकलो, वाटर रिलीफ यार, फ्रीज़र में आ गए। ट्रेन में सामान वामान रख दिए, इन लोगों को बिठा दिया। अल्लाह पाक इनको खैरियत से लेके जाए और अल्लाह पाक मेरी नानी को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। भैया ट्रेन को धक्का दे के भेज रहा है। बड़ी दादों को आमीन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब हुआ है 2:30। वो इसलिए क्योंकि भाईजान रात भर से लाइट ने ऐसा तंग किया हुआ है, ऐसा तंग किया हुआ है, काम भी नहीं कर पा रहा। बैठा हूँ, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ गर्मी ने दे के रखी हुई है। कल थोड़ा सा बेहतर मौसम था, लेकिन भाई गर्मी तो है, नहीं सोया जा रहा है आजकल गर्मी में बगैर ऐसी के। ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी भाई। फिर उसके बाद तो सोया हूँ मैं, तो फिर सुबह आँख लगी है अभी 5 मिनट के बाद, फिर लाइट चली गई। वो गई लंबी, घंटे सवा घंटे के लिए, फिर लग गई वाट। मैंने कहा चलो अब जब लाइट आएगी तो फिर सोते सोते आपके भाई को बच गए कोई तकरीबन 6:30 से 7। हाय ऐसी हालत है, ऐसी हालत है, मैं आपको क्या बताऊं। आज आपको मैंने अपना फुल डे रूटीन देख रहे हो, आज आपको अपना फुल डे रूटीन व्लॉग दिखाना है मैंने। लेकिन उसके लिए मेरी तो हिम्मत हो, पता है जो अभी व्लॉग आप देखोगे, जो आप देख चुके होगे, क्योंकि अभी मैं कर दूंगा स्केड्यूल, वो अभी तक स्केड्यूल नहीं हो सका, उसका थंबनेल बनना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं बल्लू, काम ज़िंदगी में बहुत हैं, मसरूफियत बहुत है, बस अल्लाह ताला हिम्मत दे रहे हैं और हम चल रहे हैं। सीन ये है कि मैं आज आपको दिखाऊंगा अपने पूरी दिन की रूटीन का व्लॉग, कि मेरी रूटीन क्या है, मैं सुबह उठने से लेकर रात को घर आने के बाद सोने तक एग्जैक्टली करता हूँ तो क्या करता हूँ। बिज़नेस, कारोबार, जॉब, XYZ फ्रीलांसिंग, ABC वर्क, फैमिली का टाइम, खाना क्या खाते हैं, पीते क्या हैं, काम कब तक जाते हैं, वापस कब आते हैं, सारी रूटीन आपको दिख जाएगी। वैसे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था ना, क्या करते हो, काम नहीं करते हो आप, XYZ जो भी चीज़ लाइफ में करते हो, तो आज आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उठ के हम होते हैं, नहीं भूख बहुत लगी है, पहले कुछ खाऊंगा, फिर फ्रेश होऊंगा, थोड़ी देर बाद फ़ौरन खाने के बाद नहाते रहिए। फिर उसके बाद आपको लेकर चलूँगा सीधा काम पे। रास्ता आ गया, जैम, एप्पल जेली वाला, साथ में ब्रेड, ये लगा लिया इसमें जैम, और ये फिर ये मेरा नाश्ता 2-3 स्लाइस खाऊंगा, 3 भी मुश्किल से। उसके बाद थोड़ा सा कुछ जो घर में सालन वालन बना हुआ है वो मामूली से खाऊंगा बस। उसके बाद रात को व्लॉग हो रहा है स्केजुअल। काम हो गया मेरे यहाँ डन। अभी मुझे खाना खाना है, फिर फ्रेश होना है, चेंज करना है, फिर पहुँचता हूँ मैं काम पे अपने। लेट हो गया काफ़ी, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी लाइट की वजह से ना नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन लाइट की वजह से काम तो जाना है। तो पापा से मैंने कहा था मैं ज़रा सा लेट आऊँगा, उन्होंने कहा ठीक है। उनको भी पता है कि मेरी हालत क्या थी, रात भर मैं सो नहीं सका हूँ। तो फिलहाल ये था सीन। खाना खाते हैं, खाना खा के निकलते सीधा दुकान के लिए। ओए खाने में आज बनी है निहारी, क्या बात है, क्या बात है। लाओ जो प्लेट लाओ, प्लेट लाओ, प्लेट लाओ, प्लेट लाओ, प्लेट लाओ। पुलाव भी है? अच्छा हाँ, ये तो मगज़ है। बेगम तुम तो बड़े शौक से खाती होगी है। मेरा तो बहुत खाती है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक प्लानिंग हमारी होती है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है, वही बेस्ट प्लानिंग होती है। हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ है। बहुत सारे काम घर के भी पेंडिंग है जो ईद से पहले के हैं, क्योंकि काम तो आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होंगे। काम ज़िंदगी में वो है कि जो आपकी पैदाइश से शुरू होगा और फिर चलता रहेगा। तो फ़िलहाल देखते हैं हमारे लिए क्या काम घर वालों ने निकाल के रखे। कुछ तो मुझे मालूम है
कुछ और होंगे, देखते हैं। नंबर 1 यहाँ लगना है एग्जॉस्ट। मैंने कहा था ना काम बहुत है भाई, वो एग्जॉस्ट ठीक है, ये बनवा के ले आए थे पापा, देखो कैसे मट्टी मट्टी हो रहा है। तो ये एग्जॉस्ट लगना है यहाँ पे। इसके अलावा एक सामान लाहौर से मंगवाया हुआ है, मोबिलिटी करवा के, झूला बच्चों का, वो झूला मुझे पिक करके आना है, उसके लिए भी मुझे जाना होगा। काम बहुत है यार, आप टेंशन नहीं लो, कंटेंट ही कंटेंट है। ओके जी, रेडी हो गया मैं, ऐसे जाते हैं वापस। अभी कोट पहनना बाकी है, पूरे फॉर्मल में जाता हूँ और निकलते हैं। पापा वेट कर रहे हैं, कॉल आ रही है, वो कह रहे हैं यार आ भी जा। मैं कहा बस मैं होने ही आया। पापा बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, दोबारा कॉल आ गई है, भाई तूने आना है कि नहीं आना है। मैंने कहा बस में है पापा, मैं आया। अभी तो मामा की बात हुई है, पापा कह रही है तू चला जा, वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा बस में जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बस शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं। यार आज पापा से ना मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ, वो एग्रीमेंट क्या है वो मैं उनके सामने पहुँच के ही आपको बताऊँगा। वो एग्रीमेंट इतना ज़बरदस्त है ना कि अगर वो एग्रीमेंट नहीं है ना तो फिर मेरा जाने का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊँगा वहाँ जाके, वो एग्रीमेंट आज करना है मुझे पापा से, एनी हाउ लाजमी। चलो जी शूज़ आ गए, चले जी। हाँ जी ठीक है, उठ के ऐसे जाता हूँ मैं ऑफिस, फुल फॉर्मल निकलते हैं। जाए पापा ऑफिस में, चलो मतलब वो तो कर दो, वो तो कर दो। थैंक यू। ओए तुम क्या कर रहे हो? पता है हम किधर हैं? पता है हम लोग किधर हैं? चेक करो यहाँ हम लोग क्यों हैं और ये अचानक यहाँ कैसे पहुँच गया। मैं एक डायरेक्ट घर से सब बताता हूँ थोड़ी देर में जी। लाउंज में बैठ गए। अभी आपको मैं सुनाता हूँ सीन के, बहुत सारे सीन हुए। सीन नंबर 1, मैं पहुँचा पापा के पास। पापा इंतहाई गुस्सा। पापा ने कहा चले जाओ, ये कोई टाइम है आने का, अब नहीं आना तुम, चले जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अकेला संभाल लूँगा। पापा ने गुस्सा किया। साथ ही मुझे कॉल आई सबसे पहले खालू की। खालू ने बोला तुम्हें लाहौर से कॉल आई? मैंने कहा नहीं। कह रहे कि नानी को ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं कहा हैं ये कैसे अचानक? कह रहे हाँ वो वॉशरूम में थी, नहाने गई हैं, पता नहीं क्या चक्कर, अल्लाह बेहतर जाने, तो उनको अटैक हुआ पहले फालिज का, साथ ही हो गया उनको ब्रेन हेमरेज। अच्छा जी, अल्लाह ताला खैर करे। ये एक बड़ी सैड न्यूज़ हो गई। उसकी वजह से अब जितनी यहाँ पे मामा और उनकी बहनें वगैरह हैं, इन सबको पहुँचना है लाहौर। फिर टिकट कराने के चक्कर में थे, फिर मैंने कज़न को लाहौर फ़ोन किया, क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है उसकी, मामू वगैरह को पूछे, सारी चीज़ें होती नहीं। ड्यूरिंग द टाइम मैंने अपने जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वहाँ पे उनको मैंने भेजा कि यार आप भी जाके देख लो, वो भी मुझे अपडेट करते रहे। फिर हमने करवानी थी टिकट्स, और मेरी एक खाला वो तो गडानी या पता नहीं गडात घूमने गई थी ट्रिप पे फैमिली के साथ, उनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा होगा वहाँ पे। भाईजान उनको जब पता चला उनकी भी तबीयत बिगड़ गई, उनको बड़ी देर में पता चला। फिर ये सारे परेशान थे क्या है क्या नहीं है, फालिज अटैक है। एक डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल गए, उन्होंने जवाब दे दिया था या क्या था अल्लाह बेहतर जानते हैं। जो अभी तक स्टोरी पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो होने के बाद फिर वहाँ से हम लोग टिकट के चक्कर में फंसे। अब हम लोगों ने रब्ता एप्लीकेशन से टिकट बुक करी, ग्रीन लाइन की 6 टिकट्स बुक करी। उन 6 टिकट्स के पैसे बन रहे थे कुछ 64,848 रुपये। वो टिकट हो तो गई लेकिन टिकट नहीं हुई, पेमेंट कट गई, टिकट कंफर्मेशन से कैंसिल हो गई। भाई क्यों हो गई? हेल्पलाइन फ़ोन करो, यहाँ फ़ोन करो, वहाँ फ़ोन करो। उन्होंने बोले भाई जो गया सो गया, अब आपको ये रिफ़ंड होगा 2 हफ्ते के बाद। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन जब मेरे साथ हुई थी 2 साल पहले, तब भी ऐसी था। एक अनएक्सपेक्टेड मेरी मदर इन लॉ को फालिज का अटैक हुआ था, लाहौर जाना था, हम लोगों ने टिकट कराई, वो भी 48,000 रुपये की टिकट्स बन रही थी। ईजी पैसा से जब भी करो ना तो ये मसला हमेशा आता है। ईजी पैसा से टिकट बुक करो बड़ी पेमेंट के साथ, भाई वो हमेशा पेमेंट लटक जाती है, टिकट बुक नहीं होती। आई डोंट नो क्या रीज़न है। फिर जैस कैसे किया हो गया, मेरे पैसे फंसे उस टाइम, मेरे दोस्त उमैर के पैसे फंस गए उस टाइम। फिर हम लोगों ने जैस कैसे और किए, तो ये दोनों के 48,000 जो थे वो हमें फिर 2 हफ्ते के विद इन पीरियड में मिले। सेम सिचुएशन अब इस बेचारे के साथ भी हो गई, इसकी पेमेंट भी इसी तरह फंस गई। खैर 12 ये हुआ, पेमेंट गई। अब दोबारा टिकट करनी थी। हम लोगों ने कहा कि हम लोग क्या करें, जैसे कैसे करें, अब अकाउंट में पैसे तो लिमिट ख़त्म हो गई थी। खालू को फ़ोन किया, खालू ने बोला कि यार अब तुम ऑनलाइन के चक्कर में नहीं फंसो, कुछ और हल निकालो। बस शायद मैं कहा गुल भाई हम चलते सीधा स्टेशन जाएंगे, पहले अपनी कंप्लेन देंगे उनको, अगर वो कुछ कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो वहाँ से हम लोग इनकी कैश पे दूसरी टिकट करवा देंगे। मैंने कहा बेस्ट ऑप्शन यही है, यही करते हैं। फिर हम लोग स्टेशन आए, खालू से कनेक्ट है। खालू ने कहा यार मैं भी ऑनलाइन पैसे भेज दूँगा, तुम लोग ATM से कैश निकाल लो। मैंने कहा ठीक हो गया। यहाँ पहुँचे हैं तो वो फिर कंप्लेन सेंटर पहले गए, वहाँ बात करी। उन्होंने कहा भाईजान टिकट तो नहीं हो सकती, उन पैसों में एडजस्टमेंट मतलब नहीं हो सकती, ये ज़रूर है कि आपके वो रिफ़ंड आ जाएंगे 2 दिन के अंदर, या हमारी तरफ से कैंसिलेशन हो जाएगी और बाकी आपको रिटर्न आ जाएंगे, पूरे पैसे रिटर्न आएंगे। ओके हो गया। फिर गए काउंटर रिजर्वेशन पे, कैश के साथ हम लोगों ने, खालू ने जो पैसे दिए ATM करे। फिर 6 टिकट्स हम लोगों ने बुक कराई और टाइम उस टाइम हो रहा था 8:35। ट्रेन है आज ही 10 बजे की। इस 1.5 घंटे के अंदर उन लोगों को ऑलरेडी वो लोग रेडी थे। फिर टिकट करवाने के बाद हम लोगों ने बोला जी चलो अब आप लोग निकलो।
हम लोगों की टिकट हमने आप लोगों की टिकट करवा ली है। फिर घर वाले अब यहाँ पे खुद ब खुद आ रहे हैं, कोई किसी को लेके आ रहे हैं, कोई रिक्शे में आ रहे हैं, कोई टैक्सी में आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग स्टेशन पे तीनों वेट कर रहे हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। अच्छा, इन द मीन टाइम वालिद साहब मेरे तो वो तो साइड पे थे, वो तो मामा को मिल भी नहीं सके थे, तो मामा ने कहा कि भाई आप मैं स्टेशन आ रही हूँ, टाइम है नहीं। पापा ने कहा मैं भी डायरेक्ट स्टेशन आ जाऊँगा। हम लोग स्टेशन पहुँच के वेट कर रहे हैं। अब ये लोग पहुँचने वाले हैं, फिर इनको रिसीव करके यहाँ से अलविदा करेंगे। बाकी स्टोरी आपको थोड़ी बहुत देर में मैं बता दूँगा। और क्या सीन हुआ है, मैं यही हुआ है अभी तक, तो यही हुआ है अभी तक, यही हुआ है। अल्लाह ताला खैर रखे नानी के लिए। आप सब लोग लाजमी दुआ करना यार कमेंट्स में। देखो मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मेरी नानी के लिए दुआ करें। अभी वो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मुझे स्टेटस ये बताया कि भाई होश में आई हैं, कोई बातचीत हो रही है, लेकिन बॉडी पैरालाइज है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत याब करें। आमीन। हाँ भाई, और कुछ नहीं है। इतनी ख्वारी फटी हमारी बहुत हो गई। हाँ और गुस्सा भी आया कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा है वजह से। हाँ, ये टिकटिंग की बात करें, हमारे सिस्टम कितना अच्छा। वाकई यार हम लोग किसी सेंचुरी पीछे इस टाइम। बहुत वाट लग रही थी। एक ये बंदा ये हमारे लिए खज्जल हो रहा था, दुकान बंद करके खड़ा हुआ हूँ, बाहर खड़ा हुआ हूँ, अंदर खड़ा हुआ हूँ, हम स्टेशन पे लगे हुए थे। खैर भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह का शुक्र है ये टिकट इनको आज की मिल गई, तो ये चले जाएंगे अपनी माँ से मिलेंगे, और क्या चीज़ है बस। तो बाकी जा कौन कौन रहे, मेरी तो 3 खालाएँ, मेरे ताया अब्बू और मेरी वालदा भी, यानी कि ये लोग सारे यहाँ से लाहौर जा रहे हैं। ये सीन है, वो आते हैं, बाकी स्टेटस अब कंटिन्यू करते हैं फिर ब्लॉग। स्टेशन वैसे जो बात है, कराची स्टेशन बड़ा अपडेट कर दिया है, वीआईपी सीन हो गया। एक ये लाउंज है, एसी चल रहा है, जो थोड़ा बहुत कूलिंग है, बाहर से तो अच्छा मौसम है। इसके अलावा पीछे है वो पेड़ है, वो तो भाई हाई क्लास है। लग ही नहीं रहा कि आप एयरपोर्ट पर बैठे हो, सॉरी स्टेशन बैठे हो, लग रहा है एयरपोर्ट का कोई वीआईपी लाउंज होगा। ऐसी वॉशरूम कर दी है, एस्केलेटर वगैरह लगा दी है। स्टेशन बड़ा अपडेट हो गया कराची का, इम्प्रेसिव। कुछ पार्टी आ गई है, कुछ पार्टी का आना बाकी है। वैसे जो मेरी खाला हैं और उनकी बेटी को नहीं पहुंच पा रहे, वो हसन स्क्वायर पे ट्रैफिक में स्टक थे। फिर हम लोगों ने उनकी टिकट कर दी है रिफ़ंड। हमने कहा कि भाई अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं ठीक है रिफ़ंड करो, अगली टिकट जो ट्रेन की मिलती है वो करवाओ। हमने कहा चलो वो करवाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो होगा फिर देखते हैं। परेशानी तो थी बट लेट्स सी। तो 30% डिडक्शन से करवा दी, क्योंकि अगर 10 बजे की बात करते हैं ट्रेन के डिपार्चर के बाद, तो 50% डिडक्ट होता है, इसलिए हमने अभी करवा ली रिटर्न। अब तायब आ गए, उनको देखने जा रहे हैं। शालीमार के पास भी कल की टिकट नहीं है अवेलेबल, वाट लगी पड़ी है। अब हमने कहा पहले जो जा रहे हैं उनको अलविदा करें, फिर दूसरी टिकट कराते हैं। अशारे भाई फिर ग्रीन लाइन की कराते हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं कल के लिए, क्योंकि इसमें तो टिकट अवेलेबल ही नहीं है लोअर एसी की। इकोनॉमी की है, लेकिन इकोनॉमी में तो वो समझ लो रोस्ट हो जाएंगे। पूरे दिन रात का सफ़र है शालीमार का, सुबह से लेके रात 2:30 बजे पहुँचेंगे। ऐसे ही है भाई, गर्मी वैसी बहुत है। और क्या। लो जी, फाइनली 10:30 बजे ट्रेन आई गई आखिरकार। आ गई जी अपनी ग्रीन लाइन। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, आ चुकी है ग्रीन लाइन। प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहें। चलो जी चुप लो। चलो जी। व्हाट अ रिलीफ यार, फ्रीज़र में आ गए। चलो जी। ट्रेन में सामान वामान रखती है, इन लोगों को बिठा दिया, थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी। गई ट्रेन चल। अब अल्लाह पाक इनको खैरियत से लेके जाए, खैरियत से पहुँचे लाहौर, और अल्लाह पाक मेरी नानी को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। चले जी, हम चलते हैं अभी घर। एक बिल्टी से झूला आया हुआ है, देखते हैं अगर बिल्टी का ऑफिस खुले तो वो झूला भी ले चलते हैं। लाहौर से आया था वो बिल्टी से झूला लेने, हिम्मत है? चलो ओके जी, बाय बाय। भैया ट्रेन को धक्का दे के भेज रहा है। ओके जी, फाइनली घर पहुंच गया हूँ। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितने मिनट का बना, क्या नहीं बना, आई डोंट नो एनीथिंग। क्योंकि वहाँ मैं दुकान पे जैसे पहुँचा, अब वो पापा का गुस्सा भी नहीं दिखा सकता था ना, एकदम मैं पहुँचा था व्लॉग करता ना, तो उसके बाद तो मेरी क्लास ही लगनी थी। खैर बार वहाँ पे ही पहुँचने के फौरी बाद मुझे फिर वो सारा आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉल आ गई, उनकी तबीयत एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, फिर एकदम सब परेशान हो गए। फिर टिकट्स और इस चक्कर में इतनी मुश्किल से ट्रेन भी अब अल्लाह करके चली। तो जो मेरी खाला के मैं आपको बता रहा था कि वो नहीं आ सकें यार, अगर मैं सोच रहा हूँ वो आ जाती तो वो चली जाती, क्योंकि ट्रेन चली है मेरे ख्याल से 11:30 के बाद चली है ट्रेन, ऐसे कुछ समवेयर टाइम था।
अल्लाह खैर करे। 1.5 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट हुई है, लेकिन आई नो के लोअर एसी है और फिर ग्रीन लाइन है तो उनको टेंशन नहीं है। एक दफ़ा हमारी भी ट्रेन का सफ़र हुआ था, उस टाइम मेरी मिसेज़ की वालदा को हो गया था फालिज का अटैक, वो देखने जा रहे तो ट्रेन कोई तकरीबन 12-15 घंटे लेट पहुँची थी, तो उसमें हम भी 10-10 घंटे सो रहे थे, एसी चल रहा था, टेंशन नहीं थी कोई। अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान से सेफ़ और महफूज करे। अल्लाह ताला मेरी नानी को भी जल्द अज जल्द सेहत याफ्ता होने से तवाना करे, आमीन 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 अल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। दुआ करें, क्या कह रही थी? अल्लाह ताला तुम आमीन अल्लाह ताला बड़ी दादू को सही कर दे, अल्लाह ताला बड़ी दादू को आमीन। आप लोग भी भाईजान आमीन ज़रूर कहना, दुआ करना मेरी नानी के लिए, दुआओं में दे और इजाज़त। मेरी उनकी दुआ करना। जी ठीक है भाई, ये वाला व्लॉग एंड करता हूँ। कितना बड़ा कितना छोटा आई डोंट नो, दुआओं में दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ करें।